अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे और आपके रोज़े भी बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। मैं हूँ फ़रहाना और घर के ज़ायका विद फ़रहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ रमज़ान स्पेशल मालपुए की रेसिपी। मालपुआ सब लोग को खाना बहुत पसंद होता है और ख़ास करके रमज़ान में तो मालपुए बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लाई हूँ मालपुए की। बहुत आसान तरीका है बनाना और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बन के तैयार होते हैं। यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और थोड़े से मैंने केसर को पानी में भिगा दिया था। आधा कप मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है, 2 टेबल स्पून दही ले ली है, 1 टेबल स्पून सूजी ले ली है, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर ले लिया है और आधा टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर और 1 पिंच मैंने नमक ले लिया है। और दूध हस्ब ज़रूरत लेंगे, जितना हमें ज़रूरत महसूस होगी उतना हम लेंगे। मैंने 400 ml के करीब लिया है, देखते हैं कितना जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक बोल में हम मैदे को डाल देंगे, उसमें शामिल कर देंगे मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप सिर्फ दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी डाल देंगे, दही डाल देंगे, छोटी इलायची का पाउडर डाल देंगे और ये जो हमने ज़ाफ़रान भिगाया हुआ था इसमें से आधा हम डाल देंगे और आधा हम बचा लेंगे, जिसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम इसमें दूध डाल देंगे। तो मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, बिल्कुल मलाई वाला दूध लिया है। इससे हमारे मालपुए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। क्योंकि हम खोए का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम बिना खोए वाला बना रहे हैं, तो इसलिए हमने मलाई का इस्तेमाल किया है। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप मिल्क पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप मलाई थोड़ा और उसमें शामिल कर दें तो आपके मालपुए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब जो बेकिंग सोडा था उसमें हमने आधा टीस्पून ऑयल डाल दिया है और बेकिंग सोडा को मिक्स कर लिया अच्छे से, उसे भी शामिल कर दिया है। अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसे। और अब हम डाल देंगे इसमें नमक। नमक हम डालना भूल गए थे। नमक आप बिल्कुल 1 पिंच डाल लें, बहुत थोड़ा सा। कोई भी मीठे में अगर हल्का सा नमक डाल दो तो उससे उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो हमारा बैटर ये तैयार है मालपुए का बनकर। अब हम इसे रख देंगे आधा से 1 घंटे के लिए रेस्ट देने के लिए। इससे बहुत अच्छा हमारा मालपुआ फूलेगा और बहुत अच्छे थोड़ा सा, जैसे पहले मालपुए बनाए जाते थे उसमें ख़मीर उठाई जाती थी, तो उस तरह से हम आधा से 1 घंटा रेस्ट देंगे तो इसमें थोड़ा सा वो वाला टेक्सचर आ जाएगा और हमारे मालपुए बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। अब हम दूसरे पैन में इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है 1 कप पानी और उसमें हम डाल देंगे 3/4 कप यानी कि पौना कप शुगर। इसमें उबाल आने देंगे और इसमें इस स्टेज पे आप 1 टेबल स्पून के करीब दूध शामिल कर दें, ताकि उससे जो शक्कर की गंदगी रहती है वो निकल जाती है। अब इसमें हम डाल देंगे ज़ाफ़रान जो हमने भिगा कर रखा हुआ था। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम तब तक कि पकाएंगे इस चाशनी को जब तक कि शक्कर हमारी अच्छी तरह से घुल ना जाए। और घुलने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे कि ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हमें इसकी कोई 1-2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। हमारी चाशनी तैयार हो गई, हम उसे एक साइड कर देते हैं। अब हम बना लेते हैं इसके लिए रबड़ी। तो इसके लिए हमने 200 ml के करीब दूध पतीले में डालकर चढ़ा दिया है। दूसरी तरफ हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर घोल लेंगे। कॉर्नफ्लावर की जगह पे आप ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे रबड़ी आपकी बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल किया है। और अगर वो भी नहीं आप करना चाहते, आप दूध को बहुत ज़्यादा पका लें, जैसे खालिश दूध की रबड़ी बनती है उस तरह बना लें। उसमें केसर शामिल कर देंगे, छोटी इलायची का पाउडर और इसमें उबाल आने देंगे। जब उबाल आ जाएगा अच्छी तरह से तब हम इसमें शामिल कर देंगे कंडेंस्ड मिल्क को। आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कंडेंस्ड मिल्क है तो आप ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कंडेंस्ड मिल्क डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और उसके बाद हम शामिल कर देंगे इसमें घोला हुआ कॉर्नफ्लावर। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मुस्तकिल चम्मच को हम चलाते रहेंगे लगातार, ताकि इसमें लम्स ना बने और लम्स फ्री हमारी रबड़ी बहुत अच्छी सी बनकर तैयार हो। तो देखिए इसमें उबाल भी आ गया है और दूध हमारा गाढ़ा भी हो गया है। ऐसे ही बिल्कुल हमें चाहिए था। तो रबड़ी हमारी तैयार है। हम करते हैं फ्लेम को ऑफ़ और हम चलते हैं अपने मालपुए की तरफ। तो हम एक बार बैटर को चेक कर लेंगे। अगर बहुत गाढ़ा रहा तो आप इसमें थोड़ा सा और दूध या पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमारा बैटर बिल्कुल सही है। अब हमने
पैन को रख दिया चूल्हे पे, उसमें डाल दिया ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है और इसे मीडियम हीट पे गरम करेंगे। पहले थोड़ा सा डालकर हम चेक कर लेंगे कि हमारा बैटर सही तैयार हुआ है कि नहीं। तो हमारा बैटर देखिए बिल्कुल सही तैयार हुआ है। बाकी के अब हम और भी मालपुए डाल देंगे। तो आप एक चमचा उठाएं और उससे गिरा दें उसमें, बिल्कुल इस तरह से वो अपने आप शेप ले लेगा। और देखिए बहुत अच्छी सी जाली हमारे मालपुए में बनकर तैयार हुई है, बहुत अच्छे से फूला है। बिल्कुल ऐसे ही हमें चाहिए था, यही पहचान है आपके मालपुआ अच्छे बनने की। तो हम इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से इसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे। इस तरह जितनी भी आपके पैन में जगह हो आप उतने एक बार में डाल दें। तो हमने एक तैयार हो गया, उसे निकाल लिया है, बाकी का भी हम डाल देंगे। और ये मालपुए निकाल के हम चाशनी में डालते जाएंगे। और चाशनी में बहुत देर तक नहीं छोड़ना है हमें, 1 से 2 मिनट तक छोड़ना है। उतने में ये चाशनी को बहुत अच्छी तरह से पी लेते हैं। तो बाकी के भी हम मालपुए फ्राई कर लेते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मालपुए हमारे तैयार हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए। आप इन्हें ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार ट्राई तो करके देखिए कि कितने ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार होते हैं। ऊपर से डाल देंगे रबड़ी और उसके ऊपर हम डाल देंगे कटे हुए पिस्ता और बादाम। आप अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक की दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।